हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया है और मार्केट के इस तरह के बिहेव करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और हम क्या कहाँ पर एंट्री कर सकते थे और किस तरह से आज हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते थे। तो हम शुरू करते हैं। पहले साइकोलॉजी को समझेंगे कि मार्केट में इस बिहेवियर के पीछे की क्या साइकोलॉजी रही। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और सीधे ही इस सपोर्ट जोन पर ब्रेक ओपनिंग दी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि हम इस लेवल को ड्रॉ करते हैं। और अगर देखें हम तो यहाँ पर मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन दिया और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही एक बुलिश मोमेंटम दिखा दिया। तो अब मार्केट जैसे ही यहाँ सपोर्ट जोन पर आया, तो यहाँ पर सभी रिटेलर्स जो सोच रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर बाई साइड मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही मार्केट ने इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम दे दिया और ये सपोर्ट जोन भी है। तो यहाँ पर सभी लोग बाइंग साइड पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया होगा, और क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम के बाद उस लेवल का रिटेस्ट भी किया, तो यहाँ पर सभी लोग बाइंग की साइड पोजीशंस बना रहे होंगे और वो सभी स्टॉप लॉसेस अपना नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। तो मार्केट उन्हीं के स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने गया। मार्केट अगर हम देखें तो जितने भी हम रोज़ वीडियो बनाते हैं उसमें सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ दिखाई देती है कि मार्केट में जिस साइड रिटेलर्स एंट्री कर रहे हैं उनके अगेंस्ट साइड जब जहां वो स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, मार्केट उन्हीं के स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर कर फिर डायरेक्शन देता है या फिर मोमेंटम देता है उन्हीं की डायरेक्शन में। तो आपको बस यही समझना है कि जब रिटेलर्स या मेजॉरिटी जहाँ पर एंट्री कर रही है वहाँ पर हमको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम एंट्री करेंगे तो हम सिर्फ ऑपरेटर्स को लिक्विडिटी देने का काम कर रहे हैं, हम कभी भी प्रॉफिट कमा नहीं सकते हैं। तो आपको यही समझना होगा कि जहाँ पर रिटेलर्स एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर हमको एंट्री नहीं करना है। तो अगर मैं बताऊँ आपको रिटेलर्स की एंट्री का पॉइंट, तो यहाँ पर जब बाइंग हुआ तो यहाँ पर रिटेलर्स एंट्री कर रहे थे और मार्केट ने थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट दे दिया था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का। तो यहाँ पर भी कुछ रिटेलर्स एंट्री कर रहे होंगे और मार्केट ने फिर से इस रेजिस्टेंस जोन को टच किया, तो यहाँ पर फिर से तीसरी बार बायर्स आ गए होंगे। पहले तो इस कैंडल में ही बायर्स थे और फिर इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया तो बायर्स आ गए और फिर रिटेस्ट किया तो बायर्स आ गए, और ये सभी बायर्स जो हैं वो अपना स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लगा रहे हैं। अगर हम देखें तो वो सभी अपना स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो मार्केट में जैसे ही ये मूव आया, तो जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए तो यहाँ पर मार्केट आ गया। लेकिन अब अगर हम देखें तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की तरफ पोजीशंस बनवा रहा है और डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो फिर से सेलिंग करेंगे, लेकिन सेलर्स तो काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट में हुए हैं, प्रॉफिट में होते हुए आ रहे हैं, मतलब उनके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और वो यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो न्यू सेलर्स भी आएंगे, तो मार्केट में फिर से उन्हीं को रिटेलर्स को रिमूव करने वाला मूव आया। तो अगर हम देखें तो मार्केट जब यहाँ नीचे आया तो यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कैंडल बना दी, तो यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आ गए और मार्केट ने फिर रिटेस्ट भी किया और फिर इम्पल्स मूव भी दिया और प्रीवियस लो का ब्रेकआउट भी दिया। तो यहाँ पर सभी सिनारियो सेलर्स की साइड ही इंडिकेट कर रहे थे, जो जिस तरह से रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। तो मार्केट में जब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर से सेलर्स आ गए और मार्केट ने फिर से जो रिटेलर्स यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगाए थे, जो इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ स्टॉप लॉसेस लगाया था, जो इस कैंडल में यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, उन सभी के स्टॉप लॉस को इस मूव में मार्केट ने रिमूव कर दिया और फिर उनकी ही डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया। तो ये वीक हेड्स रिमूवल वाला मूव नहीं है, ये जो मूव है वो पूरी तरह से अगर कोई सेल साइड में एंट्री कर रहा है तो उसको निकालना ही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए रहती है। तो जो भी सेल साइड जा रहा है मार्केट भी सेल साइड ही जाएगा, लेकिन मार्केट जो सेल साइड में अगर प्रॉपर एंट्री भी ले रहा है तो मार्केट उन सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट करने जा रहा है। इस तरह से मार्केट में अभी मूव आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि मार्केट में अगर रिटेलर्स की तरह ही आप ट्रेड करते रहेंगे तो कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे।
तो आपको ये समझना होगा कि रिटेलर्स कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, और जब मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर दे उसके बाद ही आपको एंट्री बनानी है। तो अगर हम एंट्री की बात करें तो आप इस मूव में किस तरह से एंट्री कर सकते थे, हम उस सबको समझते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमारी एंट्री हुई थी, एंट्री होना चाहिए थी, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए थी कि जब, अगर इस मूव की बात करें तो यहाँ पर एंट्री करना थोड़ा-सा मुश्किल बनता, क्योंकि मार्केट में ये डे हाई था, ये डे लो था। अगर प्राइस इसके ब्रेकआउट कर देता तो हम एंट्री बनाते, क्योंकि यहाँ पर और भी बायर्स आ जाते और हम इस टॉप पर एंट्री बनाते। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने यहीं से मूव दे दिया, तो हम इस तरह से एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस जो मूव है उसमें बायर्स हैं, लेकिन सेलर्स भी हैं, क्योंकि ये डे हाई को प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करा है, तो यहाँ पर सेलर्स भी हैं। अगर यहाँ प्रॉपर ब्रेक कर देता तो भी हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मूव बना सकते थे। तो इस मूव में भले ही हमारा एनालिसिस सही होता, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकते थे, क्योंकि अगर जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, अगर इस लेवल के ऊपर इस तरह से निकल जाता तो हम पोजीशंस बना सकते थे नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट ने वो उससे पहले ही मूव कर दिया, तो इस मूव में एंट्री करना थोड़ा-सा मुश्किल था। और अगर हम देखें जो सेकंड मूव है उसमें आसानी से हमको एंट्री मिल सकती थी। अगर हम देखें तो मार्केट ने इम्पल्स मूव दिया, फिर ये रिटेस्ट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट दिया और यहाँ पर और भी सेलर्स आ गए, यहाँ पर तो आए ही, यहाँ पर और भी सेलर्स आ गए मार्केट में, और फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो और भी सेलर्स आ गए। तो और भी सेलर्स आ गए और उन वो सभी स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगा रहे होंगे? यहाँ, 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 इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, यहाँ तक स्टॉप लॉसेस ही अवेलेबल थे मार्केट में। तो मार्केट में सिर्फ स्टॉप लॉसेस को अंट करा और मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया। तो आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट किस साइड स्टॉप लॉसेस हंट करने जा सकता है। तो आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना है कि मार्केट किस साइड स्टॉप लॉसेस हंट करने जा सकता है और उस साइड की पोजीशंस बनाना है। अगर हम यहाँ पर एंट्री की बात करें तो आपको 1 मिनट में एंट्री का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में अगर आप एंट्री करेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल एंट्री और ज़्यादा स्मॉल एसएल के साथ एंट्री मिलेगी और आप अच्छी तरह से उसको ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 मिनट में जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर सभी लोग सेल साइड की तरफ पोजीशंस बना रहे होंगे और जैसे ही एक 1 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, आपको उसका हाई के ऊपर एंट्री करना चाहिए और उसके लो के नीचे स्टॉप लॉसेस लगाकर फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहता और सेकंड टारगेट हमारा ये रहता। तो फर्स्ट टारगेट पर आप आसानी से इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर सकते थे और बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट ने यहाँ पर वीकेंड्स रिमूवल वाला मूव भी दिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में नीचे आया, फिर ऊपर गया, पूरे 1 घंटे तक मार्केट ने यहाँ पर परफ़ॉर्म किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने। तो यही था इस ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक। और अगर हम इधर देखें सेकंड वाले हाफ में, तो सेकंड हाफ में एंट्री के कोई इतना अच्छे मौके मिले नहीं हैं और ट्रेड ज़रूर गया, लेकिन मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल बिहेव कर डाउन साइड की तरफ गया, जिस तरह से कल मार्केट ने बिहेव किया था। तो ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट रिकवरी दे दे, क्योंकि कल एक्सपायरी है और मार्केट में कल अप साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट डाउन साइड जा रहा है और थोड़ा-सा धीमे तरीके से जा रहा है, एकदम शार्पली डाउन मूव नहीं दे रहा है। तो कल हो सकता है कि मार्केट अप साइड का एक अच्छा मोमेंटम दे दे। तो यही था गाइज़ आज का हमारा लर्निंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।